देन सर्च बार में आपको टाइप करना है यूपीएससी मेंस सिलेबस इन हिंदी. सो द फर्स्ट लिंक इज़ अनदर लिंक एंड द सेकेंड लिंक इज़ drishtiias.com का जो लिंक होगा मुझे वही बेस्ट लगा और इसी से इजीली आप डाउनलोड कर पा रहे थे, तो उसी पे टिक करेंगे. इसको ओपन कर लेंगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है जीएस और एसए के लिए और यहाँ पर दिया गया है आपके ऑप्शनल के लिए, और आप यहाँ पर ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री ओपन करती हूँ. ये देखिए हिस्ट्री ओपन हो गया है और यहाँ पर इसको टोटली डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. एक एक जो आपका पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करके दिया गया है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे. ये देखिए आपके पूरा जो आपका पेपर फर्स्ट है एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से. आई थिंक मैं आपको क्लियरली दिखा पा रही हूँ. अगर कोई प्रॉब्लम है तो सो सॉरी फॉर दैट. ये देखिए, ये इसके टॉपिक्स हैं. प्रारंभिक राज्य, उत्तर मौर्य काल, गुप्त वंश, गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, प्रारंभिक भारतीय संस्कृति इतिहास के प्रतिपाद्य, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, सांस्कृतिक परंपरा. ये देखिए बहुत अच्छे से सबको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. यस यू कैन सी पेपर 2. दिस इज़ फॉर पेपर 2. टोटल 27 पॉइंट्स इसमें हैं और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है टॉपिक वाइज. सो प्रिंट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये भी पीडीएफ आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी. एज यू कैन सी दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेव syllabus, and you can note down and you can also take print out of this. See, the whole syllabus is in my phone now. So let's go back to the point, and the next point is, sorry, this is for history, and the next is GS. Yes, essay and GS syllabus. सी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे किस तरीके से इसमें बांटा गया है, कितने पेपर्स होंगे, कौन सा कितने मार्क्स का होगा. फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो एसए का होगा और 250 मार्क्स का होगा. पेपर 2 आपका GS1 है जो 250 मार्क्स का होगा. पेपर 3 आपका GS2 है. पेपर 4 GS3 है. पेपर 5 GS4 है. पेपर 6 आपका ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट होगा. पेपर 7 आपका ऑप्शनल का पेपर 2 होगा. और नेक्स्ट एक आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है. 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं. एक इंग्लिश होता है और दूसरा आप जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करो उसमें होता है. ये 300 मार्क्स के होते हैं और ये जो आपके मार्क्स होते हैं ये ऐड नहीं होते, ये ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं. ये पेपर क्वालिफाइंग ही होते हैं. सो एंड 275 मार्क्स का आपका ये आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद टोटल आपका बैठता है 225. सॉरी, इट इज़ गोइंग टू बी वॉच. यस, 225. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. सी, ये आपके एक्सप्लेन किया हुआ है एसए के लिए कि आप एसए को कैसे लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे और किस तरीके से आपके मार्क्स में डिवाइड होगा. उसके बाद देखते हैं पेपर 2. पेपर 2 होगा जीएस फर्स्ट का और इसमें साथ ही साथ हिंदी में दिया गया है, एक तरफ इंग्लिश में दिया गया है. सो इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और हिंदी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं. सी, जीएस फर्स्ट इज़ भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल के आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे. इंडियन कल्चर मेन चीज़ है आपका. ये जो पेपर GS1 का फर्स्ट पॉइंट है ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है. सेकंड आपका होगा हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल, सॉरी, सो सॉरी,
you can see it in the box. Modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities, issues. So the next one is freedom struggle, its various stages and important contributors and contributions from different parts of the country. ये स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है. बेसिकली ये भी आपका हिस्ट्री से ही रिलेटेड है. नेक्स्ट आपका आता है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिकॉन्सिलेशन विद इन द कंट्री. नेक्स्ट आपका आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड. वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism. So basically this is for world history. Next you can see भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता. So I think this is for sociology. Yes, if I am correct that this is for sociology. Next one is महिलाओं की भूमिका एंड महिला संगठन, रोल ऑफ द वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज. So this is also in sociology. And next is globalization, effects of globalization on Indian society. Again this is from sociology. Next सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद एंड धर्मनिरपेक्षता. It is also from sociology. And social empowerment, communalism, regionalism and other things. Next विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, salient features of world's physical geography. This is about world's geography, physical geography. And the next is distribution of key natural resources across the world. विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत के सहित अन्य विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक. ये इसका टॉपिक होगा. नेक्स्ट है अगेन फ्रॉम important geographical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, geographical features and their location, change in critical geographical features including water bodies and ice caps. हिंदी में आप देख सकते हैं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी भूभौतिकीय घटनाएं. अगेन इट इज़ फ्रॉम ज्योग्राफी. एंड द नेक्स्ट इज GS2. It is detailed explanation of UPSC pre and mains syllabus in Hindi and in English also. So you can see it. I'm explaining. Next is GS2 and GS2 is related to Indian polity basically. See भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एंड बुनियादी संरचना. Indian Constitution, historical underpinnings, evolutions, features, amendments, significant provisions and basic structure. Next again from polity, functions and responsibilities of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of power and finance up to local levels and challenge therein. संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का स्थानांतरण और उसकी चुनौतियाँ. एंड द नेक्स्ट वन इज़ it is also from polity, separation of powers between
separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। द नेक्स्ट वन इज संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य, संचालन। पॉइंट नंबर 6, structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal associations. You can see as whole in Hindi and in English. Yes, this is जन प्रतिनिधित्व मुख्य विशेषताएं, salient features of the representation of people's act. Point number 7. Next, point number 8, appointment to various constitutional post, powers, function and responsibilities, statutory, regulatory and various क्वासी जुडिकल बॉडीज, सांविधिक विनियम और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वेंशंस फॉर डेवलपमेंट एंड वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज अराउंड देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के लिए कारण उत्पन्न विषय। ये टॉपिक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो भी पिछले 1-2 सालों में या पिछले किसी योजना में सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हैं डेवलपमेंट के लिए और बाकी कार्यान्वयन किया गया है इन सब चीज़ों का, तो उनको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल्स ऑफ NGOs, SHG, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, ये सब दिया गया है। यस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ केंद्र व राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ये केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं के बारे में है। पॉइंट नंबर 12 एंड पॉइंट नंबर 13, स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधनों से संबंधित। 14, गरीबी एवं भूख से संबंधित। एंड नेक्स्ट, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। नेक्स्ट, द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह और भारत से संबंधित, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ, ये सब इसमें दिया गया है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना, अधिदेश, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन and their agencies and fora, their structure, mandate. Next, paper 4 is related to GS3 and GS3 is starting with Indian economics, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन एंड ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यस, नेक्स्ट, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजटिंग। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, इट इज़ अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चर पार्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपर नीचे की अपेक्षाएं, और फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अवेयरनेस ऑफ द फील्ड फ्रॉम ITs,
स्पेस। नेक्स्ट इज फ्रॉम एनवायरनमेंट, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और रक्षण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। नेक्स्ट, संचार तत्वों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं और उनके अधिदेश, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर 5 is related to GS4 and topic is ethics. Yes, topic 1 is नीति शास्त्र एंड मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। और इसके सब टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन सी, पॉज करके आप देख सकते हैं वीडियो को, और खुद से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट इज़ सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़। यस, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट, भावनात्मक समझ, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों, दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है टोटल टॉपिक। इसके सब टॉपिक्स है, आप देख सकते हैं। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, यस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी केस स्टडीज़। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट, एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट दिस PDF, print or save. As you can see, I have already downloaded this, so going to open, and this is saved in my phone like this. Total, all about all the papers, details, syllabus, and syllabus is point wise. You can see all points are in Hindi and in English also. ये हिंदी में दिया हुआ है और ये इंग्लिश में दिया हुआ है। सी, सो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप सब लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है सिलेबस। आई थिंक मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, दिखा पाई हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ इश्यू हो गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। यू आर फ्री टू स्पीक इन कमेंट्स। सो thank you so much guys.